इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ओके, तो यहाँ देखिए लिमिट ऑफ दिस अपॉन दिस एज एक्सटेंड्स टू जीरो। तो ये एक्सप्रेशन ऐसा है कि यहाँ पे रेशनलाइज करने की ज़रूरत है। तो रेशनलाइज करने की ज़रूरत है, तो रेशनलाइजेशन का टेक्निक दिस प्लस दिस से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा, है ना। वैसे ही दिस प्लस अपोजिट साइन से दिस प्लस दिस से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो मैंने इसका डायरेक्ट बताया था आंसर, यहाँ पे कांस्टेंट 4 है तो नीचे 2√4 कर लेंगे, यहाँ पे कांस्टेंट 2 है तो ऊपर में 2√2 कर लेंगे, तो आंसर 1/√2। तो डायरेक्टली आप आंसर दे सकते हैं फॉर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे आंसर हम लोग कर सकते हैं। ओके ना। इस क्वेश्चन को देखिए, √5 - x माइनस √5 + x। तो इसके अपोजिट साइड से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो a² माइनस b² का बनता है। तो दिस इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो 5 - x माइनस 5 - x, तो 5 कैंसिल, -x -2x। तो इसमें निगेटिव साइन का आएगा, -x -2x। अब यहाँ पे देखिए दिस माइनस दिस करेंगे तो -4 + x, -4 + 4 कैंसिल, x + x 2x। इसमें पॉजिटिव साइन का आ रहा है, तो साइन का थोड़ा ध्यान रखना है, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो यहाँ से -2x आया तो नेगेटिव साइन का आएगा। कांस्टेंट 5 है तो यहाँ से 2√5, यहाँ पे 6 है तो ऊपर में 2√6, तो √6/√5। तो इसका अगर ध्यान रखते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन को बिना लिखे फ्यू सेकेंड में आंसर आप दे सकते हैं। ओके ना। अदरवाइज ऑब्जेक्टिव अप्रोच तो आप सीख ही चुके हैं, बना लेंगे आसानी से। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड फॉर्मूला। स्टैंडर्ड फॉर्मूला में क्या है देखिएगा, लिमिट ऑफ दिस एज एक्स टेंड्स टू ए। तो यहाँ पे लिमिट x के रिस्पेक्ट में है ना, तो x इक्वल्स टू यदि a रखते हैं तो a⁴n माइनस a⁴n, जैसे 0/a माइनस a, x को a से रिप्लेस करेंगे तो 0/0 फॉर्म है। तो 0/0 फॉर्म है तो खास बात क्या है कि फार्मूला यूज कैसे करना है। ये हम लोग का 0/0 फॉर्म है। तो है क्या ना कि x एंड a दोनों का पावर सेम होना चाहिए, x एंड a दोनों का पावर सेम होना चाहिए, और जो बेस में है बेस 0 होना चाहिए। x इक्वल्स टू a रखेंगे तो यहाँ पे 0 मिल जाएगा। बेस का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 0। बेस का डिफरेंस 0 होना चाहिए और दोनों का पावर सेम होना चाहिए। बेस में x और a है तो x माइनस a मीन्स x माइनस a इक्वल टू 0 ना। तो बेस जो है दोनों का बेस 0 अप्रोच करना चाहिए एंड पावर सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे पावर से मल्टीप्लाई करते हैं और पावर में 1 माइनस a⁴n-1 कांस्टेंट वाले पार्ट में करते हैं, लिमिट x के रिस्पेक्ट में। तो ये वेरिएबल पार्ट है और ये कांस्टेंट पार्ट है। तो कांस्टेंट पार्ट में पावर से मल्टीप्लाई करना है और पावर में 1 माइनस कर देना है, समझिए, वेरी सिंपल। तो अब इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ से x इक्वल्स टू 5 रखेंगे तो ये 0/0 फॉर्म आ रहा था। तो 0/0 फॉर्म है और फार्मूला यूज करने के लिए पावर सेम होना चाहिए। तो 125 को मैंने 5 का क्यूब लिख दिया, तो दोनों का पावर 3, तो पावर सेम हो गया। बेस x और 5 है तो x माइनस 5 0 हो जाएगा ना। x टेंड्स टू 5 मीन्स x माइनस 5 टेंड्स टू 0। तो पावर यहाँ सेम आ गया और बेस का डिफरेंस 0 अप्रोच कर रहा है और ये 0/0 है, तो फॉर्मूला यूज करेंगे। तो लिमिट x के रिस्पेक्ट में, तो वेरिएबल पार्ट x है तो इसमें अप्लाई नहीं करेंगे हम लोग, कांस्टेंट वाले पार्ट में वेरिएबल पार्ट को टच नहीं करना है हम लोग। कांस्टेंट पार्ट में पावर से मल्टीप्लाई एंड पावर में 1 माइनस, सो 3 × 5⁻3−1, सो 2 25 × 3 75। वैसे इस क्वेश्चन को देखिए आप, तो यहाँ पे क्या है x² - 9,
तो x टेंड्स टू 3 रखेंगे तो 0/0 फॉर्म है, तो 0/0 फॉर्म है, तो x एंड 3 दोनों का पावर सेम करेंगे हम लोग, सेम करने की कोशिश करेंगे। तो 9 को 3 का स्क्वायर लिखे, तो ऐसा करने से पावर सेम हो गया। बेस का डिफरेंस 0 अप्रोच कर रहा है, क्योंकि x टेंड्स टू 3 है, तो x माइनस 3 0 अप्रोच करेगा। अब फॉर्मूला देखें, तो लिमिट x के रिस्पेक्ट में है, तो फॉर्मूला यूज करने के लिए कांस्टेंट पार्ट को देखते हैं, पावर से मल्टीप्लाई एंड पावर में 1 माइनस, तो 2 इंटू 3 टू द पावर 2 माइनस 1, तो दिस इज 6। ओके ना, तो इसका ध्यान रखेंगे आप। इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, इट्स ओके। सो यहाँ पे क्या है, दिस प्लस दिस माइनस 3/x³ माइनस 1। फर्स्टली तो हमें फॉर्म चेक करना होता है, तो x इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब रूट 1 ही आएगा ना, यहाँ से 1 + 1 + 1 3 - 3, दिस इज 0/0। अब है क्या ना, यहाँ पे x टेंड्स टू 1, यदि स्टैंडर्ड फॉर्मूला का यूज करना चाहें तो x और 1 का पावर सेम होना चाहिए, तो x का पावर 1/3, 1 का पावर कुछ भी करेंगे तो 1 ही आएगा, तो यहाँ पे 1 2 3 टर्म्स है और -3 है, तो 1 1 1 कर सकते हैं, तो प्रत्येक में 1 माइनस कर लें ऐसा कुछ, तो फार्मूला का रूप ले सकता है ये। अब AQ - BQ का फार्मूला यहाँ लिख दिया ऐसा कुछ। अब देखिए, दिस बाय दिस प्लस दिस बाय दिस प्लस दिस बाय दिस आप लिख सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे हम लोग का सिंपल कंसेप्ट होता है, देखिए a + b - c/d डिस्ट्रीब्यूटिव, दिस इक्वल्स टू a/d प्लस b/d, है ना, a माइनस c/d, तो ये सब हम लोग यूज कर सकते हैं। इसको शॉर्ट में अगर मैं करूं ऐसे, देखिए a + b/c, a + b/c को लिख सकते हैं a/c प्लस b/c। देखिए a/c प्लस b/c, वैसे ही दिस बाय दिस प्लस दिस बाय दिस प्लस दिस बाय दिस, और ये फैक्टर में है, मल्टीपल में है, तो होल को ऐसे बाहर कर लिए, क्योंकि 1 रखने पे ये 1/3 देगा, मीन्स ये तो फाइनाइट दे रहा है, मीनिंगफुल वैल्यू दे रहा है, इसको बाहर हम लोग कर लिए। अब बेसिक थ्योरम्स ऑन लिमिट का यूज करें तो इन तीनों को हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, लिमिट ऑफ दिस प्लस लिमिट ऑफ दिस प्लस लिमिट ऑफ दिस, ऐसे करके अलग लिख सकते हैं, तो फॉर्मेलिटी वाली बात होगी, डायरेक्टली भी कर सकते हैं। जब हम लोग जान रहे हैं लिमिट ऑफ दिस प्लस लिमिट ऑफ दिस, और इसका लिमिटिंग वैल्यू देखें, x और 1 दोनों का पावर सेम है, बेस का डिफरेंस नीचे है और बेस टेंड्स टू 0 है, क्योंकि x इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो ये 0 मिल जाएगा ना, तो फॉर्मूला यूज करें तो लिमिट x के रिस्पेक्ट में है, तो ये वेरिएबल पार्ट और ये कांस्टेंट पार्ट, तो कांस्टेंट पार्ट में अप्लाई होता है पावर से मल्टीप्लाई एंड पावर में 1 माइनस। सो तो यहाँ पे हम लोग यही चीज देख रहे थे ना, कि लिमिट x के रिस्पेक्ट में है, तो x वेरिएबल पार्ट और दूसरा कांस्टेंट पार्ट, तो कांस्टेंट पार्ट में ऑपरेट होता है कि पावर से मल्टीप्लाई एंड पावर में 1 माइनस, तो यहाँ पे 1/5 इंटू दिस प्लस 1/6, अब यहाँ पे x का पावर 1/6, तो 1 का पावर 1/6 दे सकते हैं हम लोग, तो 1/6 इंटू दिस, समझ में आया ना, तो सिंप्लीफाई किए तो यहाँ से आंसर ऐसा कुछ आ गया। अब इस पार्ट को देखो 1/3 प्लस 1/6, इसको आप 2/6 लिख सकते हैं, 2/6 प्लस 1/6 3/6, दैट इज 1/2, और ये 1/5, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 7/10 हो जाएगा, 5/10 प्लस 2/10 मीन्स 7/10 इंटू 1/3, दिस इज 7/30, दिस इज फाइनल आंसर, इट्स ओके ना।
ध्यान देना यहाँ पे इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है, तो x टेंड्स टू इन्फिनिटी रखेंगे तो इस क्वेश्चन में क्या है कि इन्फिनिटी रखेंगे तो ऊपर इन्फिनिटी देगा, इन्फिनिटी का पावर कुछ भी हो वो इन्फिनिटी। प्रॉपर्टीज में देखे थे हम लोग, इन्फिनिटी में किसी नंबर को माइनस करें प्लस करें वो भी इन्फिनिटी देगा। इस वजह से ऊपर इन्फिनिटी और नीचे इन्फिनिटी, मीन्स दिस इज इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म। तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में से x के हाईएस्ट पावर को कॉमन लेते हैं। एनआर एंड डीआर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में से x के हाईएस्ट पावर को कॉमन लेते हैं। अब ऊपर में x का हाईएस्ट पावर 2 है, नीचे भी 2 है, मीन्स ऊपर में एक्स स्क्वायर नीचे भी एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे। एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म बचेगी 2/x² - 3 और यहाँ पे 4 + 5/x²। अब कॉमन फैक्टर को कैंसिल करने के बाद ऐसा कुछ आ गया। अब जैसे ही x = इन्फिनिटी तो 2/इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी, तो 2/इन्फिनिटी 0 ना, क्योंकि समथिंग बाई इन्फिनिटी रियल नंबर को जब इन्फिनाइट से डिवाइड करते हैं तो आंसर 0 आता है। ये भी ऑलरेडी हम लोग प्रॉपर्टीज में देखे थे, रियल नंबर को इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 मिलेगा। सो 2/इन्फिनिटी 0, 0 - 3 डिवाइड बाई 4 प्लस यहाँ पे 5/इन्फिनिटी 0 ना, सो यहाँ पे 0, सो 4 + 0, सो दिस इज आंसर -3/4। अनदर क्वेश्चंस को देखें तो यहाँ देखिए इसमें क्या है कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड प्रत्येक टर्म्स को ऑब्जर्व कीजिए और x का हाईएस्ट पावर, तो x का हाईएस्ट पावर 7 मीन्स x⁴ कॉमन लेंगे। तो फर्स्ट टर्म में 2/x⁴ - 3/x⁵ x⁴ कॉमन लिए हैं, इट मीन्स प्रत्येक टर्म को x⁴ से डिवाइड करना। तो नीचे यहाँ बचेगा -3/x⁵ + 5। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी x⁴ कॉमन लेंगे, सो दिस इज 3 + 2/x⁶ - s। कॉमन फैक्टर को कैंसिल कर दिए, इट्स ओके नो। तो कॉमन फैक्टर को कैंसिल करने के बाद यहाँ पे ऐसा कुछ बच गया। अब x को इन्फिनिटी रखेंगे तो सो दिस इज 0 - 0 + 5/3 + 0 - 0, दिस इज 5/3। इट्स ओके नो, सो ऑब्जर्व दिस। इसमें इन क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं, लिमिट ऑफ दिस। अब यहाँ पे देखते हैं x को इन्फिनिटी रखते हैं, ऊपर इन्फिनिटी नीचे इन्फिनिटी आ जाएगा ना, वेरी सिंपल। सो दिस इज इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में एनआर एंड डीआर दोनों में से x के हाईएस्ट पावर को कॉमन लेना होता है। तो यहाँ पे x का हाईएस्ट पावर 20 है, तो x⁴ कॉमन ले लिए। कॉमन लेने के बाद फर्स्ट टर्म में 2/x⁴ -3 + 5/x⁻19। डिनोमिनेटर में से x का हाईएस्ट पावर 1 है, मीन्स x ही कॉमन रहेगा, तो 4/x + 6। अब बताइए दिस बाय दिस को x⁻19 लिख सकते हैं ना। अब ये एज इट इज यहाँ रहने दिए हैं। अब x को इन्फिनिटी रखते हैं तो इन्फिनिटी टू द पावर पॉजिटिव, तो इन्फिनिटी 2/इन्फिनिटी 0 - 3 + 0, सॉरी यहाँ पे बाई मिस्टेक हुआ है हम लोग को, 2/इन्फिनिटी 0, सो 0 - 3 + 0, यहाँ पे क्या मिल जाएगा 5/इन्फिनिटी 0 ना, सो हियर 0, यहाँ पे क्या जाएगा 0। तो 0 - 3 + 0, दिस इज ऐसा कुछ 0 + 6, तो -3/6 क्या आ जाएगा हम लोग का -1/2। अब यहाँ पे देखते हैं इन्फिनिटी को निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर क्या मिलता है -इन्फिनिटी। ये हम लोग का -इन्फिनिटी आ गया, इट्स ओके। इस क्वेश्चन को देखें तो x का हाईएस्ट पावर 2, दिस इज आल्सो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। तो इस फॉर्म में एनआर और डीआर में से x का हाईएस्ट पावर कॉमन लेते हैं।
तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लिए तो ऐसा कुछ बच गया। डिनोमिनेटर में से एक्स को कॉमन लेंगे तो 5y(x) प्लस, सॉरी डिनोमिनेटर में एक्स कॉमन लेते हैं तो फर्स्ट टर्म में 5, सेकेंड टर्म में 4y(x) बचेगा। तो एक्स स्क्वायर वाई एक्स को हम लोग एक्स लिख सकते हैं और ये ऐसा कुछ रह गया यहाँ पे। अब इन्फिनिटी रखने पे दिस इज इन्फिनिटी, 2/∞, 0 ना, 0 - 3/5 + 0, सो इन्फिनिटी इंटू -3, तो इन्फिनिटी को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किए तो -इन्फिनिटी आ गया। यदि मैं क्वेश्चंस को थोड़ा सा चेंज कर दूं, माइनस की जगह यहाँ मैं प्लस कर दूं, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चंस को एडिट कर रहे हैं, प्लस तो यहाँ पे प्लस प्लस प्लस, अब ये प्लस, अब इन्फिनिटी को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या मिल जाएगा, प्लस इन्फिनिटी। प्लस इन्फिनिटी लिखने से बेहतर है कि केवल हम लोग इन्फिनिटी लिख लेंगे। इट्स ओके ना। तो हम लोग यहाँ पे दो टाइप का क्वेश्चन देखे हैं। जब एनआर और डीआर में एक्स का हाईएस्ट पावर सेम होता है तो आंसर रेशियो ऑफ कोफिशिएंट। एक्स का हाईएस्ट पावर न्यूमरेटर में ज़्यादा डिनोमिनेटर में कम हो तो आंसर -इन्फिनिटी या इन्फिनिटी। इन दोनों क्वेश्चन में एनआर में एक्स का हाईएस्ट पावर ज़्यादा है डीआर से, इसमें भी एक्स का हाईएस्ट पावर ज़्यादा है डिनोमिनेटर के कंपेरिजन में। तो जब ऊपर में एक्स का पावर ज़्यादा हो नीचे के कंपेरिजन में, डीआर के कंपेरिजन में एनआर में एक्स का हाईएस्ट पावर ज़्यादा हो तो आंसर इन्फिनिटी या -इन्फिनिटी। वो डिपेंड करेगा रेशियो ऑफ कोफिशिएंट के साइन पे। अब x⁻20 हाईएस्ट पावर, इसका कोफिशिएंट -3 और यहाँ पे इसका कोफिशिएंट प्लस में है, तो -3y प्लस -3 अपॉन पॉजिटिव -y प्लस माइनस ना, तो रेशियो ऑफ कोफिशिएंट नेगेटिव तो आंसर -इन्फिनिटी। अब यहाँ पे देखिए x का हाईएस्ट पावर 2 और यहाँ पे 1, तो यहाँ से +3 और 5, तो कोफिशिएंट 3/5 पॉजिटिव है तो आंसर इन्फिनिटी। तो ये एक फार्मूला का रूप ले सकता है। सो ऑब्जर्व दिस। इस क्वेश्चन को देखिए, ओके। तो x को इन्फिनिटी रखेंगे तो ऊपर में हमें क्या मिलेगा, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी टू द पावर पॉजिटिव नंबर हो तो हमें इन्फिनिटी मिलता है। इन्फिनिटी में किसी रियल नंबर को प्लस या माइनस करें फिर भी इन्फिनिटी ही मिलेगा, मीन्स ऊपर इन्फिनिटी देगा और डिनोमिनेटर में भी इन्फिनिटी मिलेगा। तो दिस इज इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म। और इस फॉर्म में एनआर एंड डीआर दोनों में से एक्स के हाईएस्ट पावर को कॉमन लेते हैं। तो एनआर में एक्स का हाईएस्ट पावर 3, तो x³ कॉमन लेने के बाद यहाँ बचेगा 2y(x² - 3/x³ + 4। डिनोमिनेटर में x का हाईएस्ट पावर 7 है, सो x⁻7 कॉमन लिए हैं तो फर्स्ट टर्म में 5, सेकेंड टर्म में -3/x⁻7 आएगा। अब दिस बाय दिस को 1/x⁴ लिख सकते हैं, ये एज इट इज है और ये भी एज इट इज है। अब x को इन्फिनिटी रखेंगे तो 2/∞, 0 ना, 0 - 0 + 4 बाई दिस इज इन्फिनिटी इंटू 5 - 0, सो 4/5, 4/5 इंटू इन्फिनिटी, 5 इंटू इन्फिनिटी, तो 5 इंटू इन्फिनिटी को डायरेक्टली हम लोग इन्फिनिटी कर सकते हैं क्योंकि इन्फिनिटी को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इन्फिनिटी, और जब इन्फिनिटी से किसी रियल नंबर को डिवाइड करते हैं, दैट इज किसी रियल नंबर को इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं तो आंसर 0 मिलता है। तो हम लोग यहाँ पे ये ऑब्जर्व किए कि जब डिनोमिनेटर में x का हाईएस्ट पावर ज़्यादा हो तो आंसर 0 लिखेंगे। इट्स ओके। तो इन सब क्वेश्चंस को देखते हुए एक फार्मूला लिखते हैं जिसमें कि आप आंसर इंस्टेंटेनियस दे सकते हैं। इट्स ओके ना। सो ऑब्जर्व दिस। इस फार्मूला को देखिए आप, बेसिकली ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, खासकर IIT जी में क्वेश्चंस का एक पार्ट बनेगा जहाँ पे आप इंस्टेंटेनियस आंसर ले सकते हैं, दे सकते हैं। तो इस फार्मूला को ऑब्जर्व करें तो फर्स्ट न्यूमरेटर में x का पावर n, n-1, n-2 मीन्स x का जो
हाईएस्ट पावर है वो डिक्रीज कर रहा है, नहीं लास्ट में कांस्टेंट आ रहा है। वैसे ही डिनोमिनेटर में x का हाईएस्ट पावर m, m-1, m-2, तो ये भी डिक्रीज कर रहा है, तो डिनोमिनेटर में x का हाईएस्ट पावर m होगा, ऊपर में n होगा। तो इसका आंसर x टेंड्स टू इन्फिनिटी रखेंगे तो ऊपर और नीचे दोनों इन्फिनिटी मिल जाएगा। इट मीन्स दिस इज इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म। इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में हम लोग कई क्वेश्चन सोल्व किए। तो इसकी बात करें डायरेक्ट आंसर करना हो तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी और अलजेब्रिक केस हो तो ऊपर एंड नीचे, ऊपर मीन्स एन आर, नीचे मीन्स डी आर, दोनों में केवल x का हाईएस्ट पावर ऑब्जर्व करना है। n इक्वल टू m, यदि दोनों में हाईएस्ट पावर सेम हो तो आंसर a बाई बी, इट मीन्स रेशियो ऑफ कोफिशिएंट। दूसरा ऑप्शन है n ग्रेटर देन m, मीन्स ऊपर में पावर ज़्यादा हो नीचे में कम हो, ऊपर में ज़्यादा नीचे में कम हो। तो देखते हैं a बाई बी का साइन, यदि a बाई बी पॉजिटिव होगा तो इन्फिनिटी, a बाई बी निगेटिव होगा तो आंसर माइनस इन्फिनिटी। लास्ट केस है n इज लेस देन m, मीन्स m बड़ा होगा n छोटा होगा। तो जब dr में x का हाईएस्ट पावर ज़्यादा तो आंसर 0 लिखेंगे, एक ऑप्शन। ऊपर ज़्यादा होगा नीचे कम होगा पावर तो आंसर इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, ये डिपेंड करेगा a बाई बी के साइन पे। इस क्वेश्चन को देखिए, n x टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बनेगा। ऊपर में x का हाईएस्ट पावर 4, नीचे भी x का हाईएस्ट पावर 4, तो ऊपर और नीचे सेम है, n और m दोनों इक्वल है, तो आंसर a बाई बी रेशियो ऑफ कोफिशिएंट। तो यहाँ पे कोफिशिएंट -3 और यहाँ पे 5 है, तो आंसर क्या लिखेंगे -3/5। क्वेश्चन दिस इज आंसर। यहाँ पे देखिए इन्फिनिटी, दिस इज ऑल्सो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। ऊपर में x का हाईएस्ट पावर 2, नीचे 1, तो ऊपर में ज़्यादा है नीचे कम है, तो ऊपर ज़्यादा हो नीचे कम हो तो a बाई बी का साइन चेक करते हैं। तो यहाँ पे 4 है या -2, 4 बाई -2 निगेटिव ना, तो जब a बाई बी निगेटिव होगा तो आंसर माइनस इन्फिनिटी, तो यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी ले लिए। यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में भी ऊपर में पावर 7 है नीचे 2 है, मीन्स ऊपर में ज़्यादा नीचे कम, तो a बाई बी का साइन, a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 5, 3/5 मीन्स पॉजिटिव, 3/5 पॉजिटिव है, मीन्स a बाई बी पॉजिटिव है तो आंसर इन्फिनिटी रखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे इन्फिनिटी। इस क्वेश्चन को देखें, ऊपर में 2 है नीचे में 4 है पावर, तो नीचे में पावर ज़्यादा है ऊपर में कम है, तो डी आर में जब पावर ज़्यादा हो तो आंसर डायरेक्टली 0 रखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे 0। तो ये 4 टाइप्स का क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग डिस्क्रिप्टिव में देखे थे, सब्जेक्टिव अप्रोच, और ये हम लोग का जो है ऑब्जेक्टिव अप्रोच है। इट्स ओके, तो इसका खास ध्यान रखेंगे आप, दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला। ओके ना, सो आज का क्लास यहीं पे वो करते हैं। सी यू इन नेक्स्ट क्लास।